नमस्कार दोस्तों, पुष्पेंद्र एजुकेशनल पॉइंट में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानेंगे भारत की जलवायु कैसी है और उनके आयाम क्या हैं और उनकी क्या कारण है कि भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय कहलाती है। और इन सभी बातों पर आज हम चर्चा करेंगे और देखते हैं विस्तार से भारत की जलवायु के बारे में। तो आइए देखते हैं। भारत एक उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु वाला देश है। कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच के भाग को उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये कर्क रेखा गई है, ये आपका कर्क रेखा है। कर्क रेखा का जो दक्षिण का भाग है ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है, और जो इसके उत्तर साइड में जो भाग है इसे जो है शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, कर्क रेखा गई है आपके गुजरात से इसकी एंट्री हो रही है, और पूर्व साइड में आपका ये त्रिपुरा और मिजोरम राज्य जो है यहाँ पे अवस्थित है। भारत में कर्क रेखा के दक्षिण का भाग उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, जबकि कर्क रेखा के उत्तर का भाग शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जैसा कि मैंने पहले बता चुका है। इसके बावजूद भारत एक उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु वाला क्षेत्र है। ठीक है, भारत के उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु वाला प्रदेश होने के दो कारण हैं। पहला कारण है कि भारत के उत्तरी सीमा पर हिमालय स्थित है। हिमालय के कारण साइबेरिया यानी पूर्वी रूस और चीन में चलने वाली शीतल एवं ठंडी ध्रुवीय हवाएं भारत में प्रवेश नहीं कर पाती हैं, जिसके कारण भारत में वास्तविक शीत ऋतु नहीं पाई जाती है। अगर आपका हिमालय पर्वत नहीं रहता तो जाहिर सी बात है कि जो पूर्वी रूस है, साइबेरिया की जो हवा आती है वो बहुत ही शीतल होती है, और वो वहाँ की जो हवाएं हैं, ठंडी हवाएं, वो भारत में एंट्री करती तो भारत में काफ़ी ठंडक पड़ने लगती। भारत में जो आपका ये हिमालय पर्वत इधर है, ये जो है साइबेरिया से जो है ठंडी हवाओं को रोकता है। जैसा कि आप मैप में देख रहे हैं, ये आपका हिमालय ये पर्वत श्रृंखला है, और यहाँ से जो आपका ये चाइना है, मंगोलिया है। तो साइबेरिया से जो भी हवाएं आती हैं, उत्तर साइड से दक्षिण साइड में जो हवाएं आती हैं ठंडी, उसमें नमी रहती है, काफ़ी ठंडक होती है, और वो हिमालय पर्वत उसको रोक लेता है, जिसकी वजह से भारत में भी प्रवेश नहीं कर पाती है। हिमालय स्पष्ट रूप से एक जलवायु विभाजक की भूमिका निभाता है, और हिमालय के उत्तर में शीतोष्ण जलवायु पाई जाती है। जो हिमालय है यानी ये आपका जो है हिमालय पर्वत श्रृंखला जो है, इसके उत्तर साइड में आपकी जो शीतोष्ण जलवायु पाई जाती है, काफ़ी ठंडक होती है इधर। शीतोष्ण जलवायु पाई जाती है, और हिमालय के दक्षिण में उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। हिमालय के दक्षिण में उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। जैसे आपका ये भारत हो गया, उष्णकटिबंधीय जलवायु में हमारा भारत है, अर्थात कर्क रेखा जलवायु विभाजक की भूमिका नहीं निभा पाता है। कर्क रेखा जो है आपकी, ये जलवायु विभाजक की भूमिका नहीं निभा पाता है। कर्क और मकर रेखा के बीच उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होने के कारण इस क्षेत्र में सागर जल अत्यधिक गर्म हो जाता है। जब गर्म हवाएं ऊपर उठती हैं तो सागर जल की वाष्प बनकर ऊपर की ओर उठता है। इसी कारण उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में वर्षा होती है। हिंद महासागर से आने वाली आर्द्रता युक्त हवाएं हिमालय से टकराकर पूरे भारत में वर्षा करती हैं। आपके हिंद महासागर से आर्द्रता युक्त हवाएं यानी ठंडी हवाएं हिमालय की तरफ जाती हैं, और वहाँ से टकराती जब हैं तो वो पुनः वापस भारत में ही वर्षा करती हैं। हिमालय की उपस्थिति के कारण ही दिल्ली में वर्षा होती है, जबकि दिल्ली कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। यानी दिल्ली में जो वर्षा होती है उसमें जो है
हिमालय अहम रोल निभाता है। आप मैप के द्वारा देख सकते हैं, ये जो हवाएं हैं आर्द्रता युक्त हैं और ये जो है हवाएं जा रही हैं हिमालय की तरफ और पुनः वापस हो रही हैं, घूम रही हैं। तो ये जो है आपके तराई क्षेत्र के जो होते हैं, इधर दिल्ली हो गया आपका, तो यहाँ सब बारिश होती है। ये हिमालय पर्वत की वजह से होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। इसके बारे में हम जानते हैं कि जो जलवायु है भारत की, उसको प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। स्थिति एवं अक्षांशीय विस्तार के रूप में हम देखते हैं, भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है एवं कर्क रेखा भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरती है, अतः यहाँ का तापमान उच्च रहता है। ये भारत को उष्णकटिबंधीय जलवायु वाला क्षेत्र बनाती है। अब इसकी समुद्र से दूरी कितनी है, तो भारत 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। भारत के पश्चिमी तट, पूर्वी तट एवं दक्षिणी भारतीय क्षेत्र पर समुद्री जलवायु का प्रभाव पड़ता है, किंतु उत्तरी भारत, उत्तरी पश्चिमी भारत एवं उत्तरी पूर्वी भारत पर समुद्री जलवायु का प्रभाव नगण्य होता है। उत्तरी पर्वतीय श्रेणियाँ हम देखते हैं कौन कौन सी हैं। हिमालयी क्षेत्र, यह मानसून की अवधि में भारतीय क्षेत्र में वर्षा का कारण बनता है, जो हिमालयी क्षेत्र है। शीत ऋतु में तिब्बती क्षेत्र से आने वाली अत्यंत शीत लहरों में रुकावट पैदा कर भारत को शीत लहर के प्रभावों से बचाने के लिए एक आवरण या दीवार की भूमिका निभाता है। मानसूनी हवाएं, तो देखते हैं मानसूनी हवाएं भी भारतीय जलवायु को प्रभावित करती हैं। हवाओं में आर्द्रता की मात्रा, हवाओं की दिशा एवं गति आदि, ये सब जो है मानसूनी हवाएं में होती हैं। अतः उष्णकटिबंधीय अपसरण क्षेत्र, अब इसमें देखते हैं, यह विषुवत रेखा के पास दोनों गोलार्धों की व्यापारिक पवनों के परस्पर मिलने अथवा टकराने का क्षेत्र है। चूँकि यह पवनें अत्यधिक आर्द्र होती हैं और वर्षा के लिए जिम्मेदार होती हैं। सूर्य के उत्तरायण के साथ यह क्षेत्र भी उत्तर की ओर विस्थापित हो जाता है तथा भारत में प्रवेश कर जाता है, जिस कारण भारत में ग्रीष्म काल में वर्षा होती है, जैसा कि आप देख रहे हैं मैप के थ्रू। जेट स्ट्रीम क्या होती है, हम देखते हैं जेट स्ट्रीम के बारे में। जेट स्ट्रीम ऊपरी क्षोभ मंडल में आमतौर पर मध्य अक्षांश में भूमि से 12 किलोमीटर ऊपर पश्चिम से पूरब तीव्र गति से चलने वाली एक धारा का नाम है। इसकी गति सामान्यतः 150 से 300 किलोमीटर की होती है, जिसे हम जेट स्ट्रीम कहते हैं। आप देख रहे हैं जेट स्ट्रीम, ये आपके पश्चिम से पूरब की दिशा में ये बह रही है। ये आपका इक्वेटर लाइन है, नहीं विषुवत रेखा है। जेट स्ट्रीम आप देख लीजिए, ये पश्चिम से पूरब की तरफ जा रही है। का उत्तरी अमेरिका हो गया, दक्षिणी अमेरिका हो गया, ये आपका सेंटर में जो है अफ्रीका महाद्वीप है और इंडिया यहाँ पे है, ऑस्ट्रेलिया यहाँ है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात और पश्चिमी विक्षोभ। उष्णकटिबंधीय चक्रवात का निर्माण बंगाल की खाड़ी है, अरब सागर में होता है। यह प्रायद्वीपीय भारत के एक बड़े भूभाग को प्रभावित करता है। एल नीनो, आप लोगों ने सुना होगा एल नीनो के बारे में। क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। एल नीनो एक मौसम की स्थिति है जिसका भारत के मानसून पर गहरा प्रभाव पड़ता है। यह समुद्र में होने वाली उथल पुथल है और इससे समुद्र से सतही जल का ताप सामान्य से अधिक हो जाता है। अक्सर इसकी शुरुआत दिसंबर में क्रिसमस के आसपास होती है। ये ईसा मसीह के जन्म का समय है और इसी कारण इस घटना का नाम एल नीनो पड़ गया, जो शिशु ईसा का प्रतीक है। इसके प्रभाव के कारण भारत में कम वर्षा होती है।
ला नीनो। ला नीनो भी मानसून का रुख तय करने वाली सामुद्रिक घटना है। अल नीनो में समुद्री सतह गर्म होती है, वहीं ला नीनो में समुद्री सतह का तापमान बहुत कम हो जाता है। सामान्य प्रक्रिया के तहत पेरू तट का समुद्री सतह ठंडी होती है, लेकिन यही घटना जब काफ़ी देर तक रहती है तो तापमान में असामान्य रूप से गिरावट आ जाती है। इस घटना को ला नीनो कहा जाता है। इसके प्रभाव में भारत में वर्षा की मात्रा अच्छी रहती है। अब आ जाते हैं मानसून पर। देखते हैं मानसून क्या है। मानसून अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है मौसम। मानसून का अर्थ ऋतु परिवर्तन के साथ हवाओं की दिशाओं में भी विपरीत परिवर्तन है। भारत में दो तरह की मानसूनी हवाएं पाई जाती हैं, उत्तरी पूर्वी मानसून और दक्षिणी पश्चिमी मानसून। आप देख रहे हैं विंटर मानसून, गर्मियों के सीजन में हवाएं कैसे चलती हैं। देखिए समर मानसून, ये दोनों ही मैप आपके सामने है। उत्तरी पूर्वी मानसून, जो हवाएं शीत ऋतु में उत्तर पूर्व से बहकर भारत में आती हैं उन्हें उत्तरी पूर्वी मानसून कहते हैं। उत्तरी पूर्वी मानसून हवाएं शीत ऋतु में ही भारत में प्रभावित होती हैं। उत्तरी पूर्वी मानसूनी हवाएं स्थल खंड के ऊपर से बहकर आता है, इसलिए इन हवाओं में नमी नहीं होती है, जिसके कारण उत्तरी पूर्वी मानसून भारत में वर्षा करने में सक्षम नहीं होती। उत्तरी पूर्वी मानसून का तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर शीत ऋतु में वर्षा करना एक अपवाद है। तमिलनाडु में जो वर्षा नहीं होती है वो पश्चिमी जो आपका घाट है, पश्चिमी घाट के ये जो है वृष्ट छाया प्रदेश में पड़ जाता है, इस वजह से यहाँ तमिलनाडु में वर्षा नहीं हो पाती है। उत्तरी पूर्वी मानसून का वह भाग जो पूर्वोत्तर भारत के ऊपर से होकर प्रवाहित होता है, वह बंगाल की खाड़ी के पूर्व में प्रवेश करता है तो वह सागर से पर्याप्त नमी ग्रहण कर लेता है। उत्तरी पूर्वी मानसून की ये आर्द्रता युक्त हवाएं तमिलनाडु में पहुंचकर पूर्वी घाट से टकरा जाती हैं। यही कारण है कि तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर शीत ऋतु में वर्षा होती है। दक्षिण पश्चिमी मानसून, जो हवाएं ग्रीष्म ऋतु में दक्षिण पश्चिम से बहकर भारत में आती हैं उन्हें दक्षिण पश्चिमी मानसून कहते हैं। दक्षिण पश्चिमी मानसून हवाएं भारत में ग्रीष्म ऋतु में प्रवाहित होती हैं, जो हिंद महासागर से बहकर आती हैं। भारत में लगभग 90% वर्षा दक्षिणी पश्चिमी मानसून द्वारा ही होती है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून पूरे भारत में वर्षा करता है, जिससे सिद्ध होता है कि भारत उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु वाला देश है। भारत में ऋतु परिवर्तन के साथ हवाओं में भी विपरीत परिवर्तन होता रहता है। अब भारत में वर्षा के बारे में देखते हैं। भारत में 2 ऋतुओं में वर्षा होती है, ग्रीष्म ऋतु में और शीत ऋतु में। ग्रीष्म ऋतु में वर्षा कैसे होती है देखते हैं। ग्रीष्म ऋतु में होने वाली वर्षा 1 जून से प्रारंभ होती है और 15 सितंबर तक चलती है। भारत में ग्रीष्म ऋतु में होने वाली वर्षा दक्षिण पश्चिमी मानसून से होती है। दक्षिण पश्चिमी मानसून भारत में हिंद महासागर से आने वाली अत्यधिक आर्द्रता युक्त हवाएं हैं और दक्षिणी पश्चिमी मानसून सबसे पहले 1 जून को पश्चिमी घाट से टकराकर केरल के मालाबार तट पर वर्षा करता है। इसके बाद क्रमशः 1 जून से 22 जून तक पूरे भारत में फैल जाता है, अर्थात 22 जुलाई तक दिल्ली तक पहुंच जाता है। दक्षिण पश्चिमी मानसून पूरे भारत में वर्षा करता है, लेकिन ये कोरोमंडल, आंध्र तट और उड़ीसा तट पर वर्षा नहीं कर पाता। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे अरावली पर्वत है श्रृंखला जो कि राजस्थान में पड़ती है, और विंध्यन पर्वत श्रृंखला है, सतपुड़ा पहाड़ी यहाँ पे है, वेस्टर्न घाट है, आपका पश्चिमी घाट है। जैसा कि आप देख रहे हैं अरेबियन सी से जो आर्द्रता युक्त हवाएं होती हैं वो टकरा जाती हैं और पश्चिमी घाट में जो है वर्षा करती हैं और फिर सीधे ये जो है अरावली पर्वत से होते हुए आगे तक निकल जाती हैं, जो कि आगे जाके हिमालय पर्वत से
टकरा के पुनः वापस आके और भारत के क्षेत्र में वर्षा करती हैं। शीत ऋतु में वर्षा। अब देखते हैं शीत ऋतु में वर्षा कैसे होती है। भारत में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा लगभग 20 सितंबर से प्रारंभ होकर मार्च तक चलती है। भारत में शीतकालीन वर्षा दो तरह की हवाओं से होती है, पश्चिमी विक्षोभ से, उत्तरी पूर्वी मानसून से। पश्चिमी विक्षोभ से। पश्चिमी विक्षोभ एक शीतोष्ण चक्रवात है। इस शीतोष्ण चक्रवात का जन्म भारत के पश्चिम में भूमध्य सागर के ऊपर से होता है। भूमध्य सागर के ऊपर जन्म लेने के पश्चात यह हवाएं पूरब की ओर प्रवाहित होती हैं। पूरब की ओर प्रवाहित होते हुए ये हवाएं चक्रवात के रूप में भारत में प्रवेश करती हैं, तो इसे पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं। भारत में प्रवेश करने के बाद पश्चिमी विक्षोभ पूर्ण रूप से पश्चिमोत्तर भारत में वर्षा करता है। पश्चिमी विक्षोभ द्वारा होने वाली वर्षा पहाड़ी इलाकों में अर्थात जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में हिमपात के रूप में होती है, जबकि पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में जल बूंदों के रूप में होती है। अब उत्तरी पूर्वी मानसून के बारे में देखते हैं। उत्तरी पूर्वी मानसून। भारत में शीत ऋतु में उत्तर पूर्वी मानसून का प्रभाव होता है। उत्तर पूर्वी मानसून हवाएं अधिकांश भारत में वर्षा नहीं कर पाती हैं, लेकिन इसके अंतर्गत जो हवाएं बंगाल की खाड़ी से प्रवाहित होती हैं उनमें पर्याप्त नमी आ जाती है। यह हवाएं पूर्वी घाट पर्वत से टकराकर तमिलनाडु तट के कोरोमंडल तट पर वर्षा करती हैं। इस प्रकार शीत ऋतु में भारत के वर्षा के दो क्षेत्र हैं, पश्चिमोत्तर भारत के पहाड़ी तथा मैदानी राज्य। दूसरा है आपका कोरोमंडल। आज के वीडियो यहीं तक। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप ज़रूर लोग बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।